हालेलुया, सबको जय मसीह की सबको। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद आज एक नए टॉपिक के साथ हमें लेके आया ताकि हम नई बातों को आपके साथ शेयर करें। और बहुत सारे हमारे अजीज हैं जिन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं, क्योंकि आजकल हम वीडियोस बना रहे हैं मॉन्स्ट्रीज के रिलेटेड, कैथीड्रल्स के, बसिलिस का रिलेटेड। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि ये आया कि क्या चीज़ है और क्या क्या यहाँ पे काम होते हैं और क्या कुछ होता है, इसी के रिलेटेड आपको बताएंगे हम। और आज का जो मेन टॉपिक है वो है रिलेटेड, जो मैंने जैसा आपको बताया, मंक्स के रिलेटेड, नन्स के रिलेटेड। और ये अदनान आपको डिटेल में इसके बारे में बताएंगे और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी इसके रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है और क्या डिफरेंस। आज भी हम एक बहुत ही खूबसूरत मॉन्स्ट्री को हमने आज विजिट किया है और इसके साथ ही, इस वीडियो के साथ ही मैं दूसरी मॉन्स्ट्री की वीडियो को अपलोड करूंगी जिसमें आप सारी मॉन्स्ट्री को विजिट करेंगे, देखेंगे। यहाँ का म्यूजियम हमने देखा है और चर्च है यहाँ पे, और यहाँ पे रिहाइश है मंक्स की, नन्स की, वो हमने देखी है। और आप, उम्मीद है कि आपको ब्लेसिंग मिलेगी, उसके वसीला से आप बरकत पाएंगे और आपको अच्छा लगेगा, मेरा ईमान है। यहाँ पे भी जिस हम मॉन्स्ट्री में आए हैं मेरे अजीजों, ये बिल्कुल मतलब शहर से बहुत हटके है, एक ऊंचे पहाड़ पे एक अलग करके सेक्शंस में ये बनी होती है, बिल्कुल समझो दुनिया से अलग करके इन मॉन्स्ट्रीज को, इन पूरे महल टाइप जगह को बनाया जाता है। और यहाँ पे नन्स को और मंक्स को रखा जाता है और वो अपने आप को दुनिया से अलग कर लेते हैं कि बस हमारी जिंदगियां सिर्फ खुदा के काम के लिए, चैरिटी के लिए, लोगों की खिदमत के लिए, और पूरी पूरी जिंदगियां उन्होंने खुदा के कामों में वक्त कर दिया। और बहुत सारी ऐसी जगह भी यहाँ मॉन्स्ट्रीज में ऐसी हैं कि जहाँ पे उनकी हड्डियों को महफूज रखा गया है और उनकी हिस्ट्रीज वहाँ पे लिखी गई है कि इन्होंने किस तरीके से जिंदगी गुजारी है और कैसी इन्होंने खिदमत की है। पूरी पूरी हिस्ट्रीज हमने वहाँ पे पेपर्स पे लिखी हैं, वो हमने पढ़ी हैं और हम हैरान हो गए देख के कि वाकई मतलब जिस खिदमत को हम देखते हैं, इनकी जब खिदमतों को देखते हैं तो हम, इनकी खिदमत बहुत डिफरेंट, जिन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगी खुदावंद को दे दी और वक्फ कर दी उसके कामों में। जी, थोड़ा सा आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। जो खुदावंद का बंदा जो एंथनी था, जो सेंट कहलाए अपने कामों की वजह से और जिन्हीं की वजह से ये मॉन्स्ट्रीज का आगाज हुआ, तो इन्हीं की जिंदगी के बारे में थोड़ी सी आपको जो है वो हम स्टोरी बताएंगे ताकि आपको पता चले कि मॉन्स्ट्रीज का आगाज कहाँ से हुआ और क्या इसका मकसद था मॉन्स्ट्रीज का। बिल्कुल जी। सबसे पहले 3rd सेंचुरी में हम देखते हैं 252 AD में कि एक शख्स थे जिनका नाम एंथनी था। उन्होंने अपनी जिंदगी जो है ना, उनको टाइटल बाद में दिया गया सेंट एंथनी द ग्रेट इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे पहले जो है ना, जब मॉन्स्ट्रीज की बुनियाद जो है ना इन्होंने रखी। इनकी जिंदगी जो है ना बहुत सिंपल और ये बहुत अमीर शख्स थे। और जब एक चर्च में ये गए तो जो है ना खुदा के खादम वहाँ कलाम सुना रहे थे कि अपना सब माल गरीबों को दे दो तो आसमान पर तुम्हें जो है ना खजाना मिलेगा। तो इन्होंने इस कलाम से मुतासिर होकर इन्होंने अपनी सारी जायदाद गरीबों को दे दी और खुद सादा जिंदगी गुजारने के लिए अपनी जिंदगी जो है ना खुदा उनको डेडिकेट कर दी और गारों में सबसे पहले ये रहना शुरू कर दिया ना। इसके बाद जो है ना सबसे पहली जो मॉन्स्ट्री जो है ना खुली वो इजिप्ट में खुली, जो कि बहुत बड़ी मॉन्स्ट्री है। इनके नाम है ना, जो सिस्टर्स हैं उनको नन्स, और ये मॉन्क्स जो है ना ये ग्रीक वर्ड है और इसका जो मीनिंग है अलोन, यानी अलोन हो जाए, दुनिया से सेपरेट होकर जो है अपनी जिंदगी डेडिकेट कर देना और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना, इनको मॉन्क्स कहा गया। जी बिल्कुल। और ये हम बताते हैं कि उन्होंने इस चीज का आगाज किया जहाँ से मॉन्स्ट्रीज शुरू हुई, और मिस्र में पहली मॉन्स्ट्री थी जो उन्हीं ने बनाई और आज भी वहाँ पे मौजूद है। उसके बाद बाकी कंट्रीज में भी जब लोगों ने उनको देखा, उनसे इंस्पायर हुए और बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगियां जो है वो वुमेन्स ने भी, मेंस ने भी अपनी जिंदगियां डेडिकेट करना शुरू कर दी खुदावन को। और ऐसे ही बाकी कंट्रीज में, जैसे स्पेन में और भी बहुत सारी कंट्रीज, जैसे इटली में, वहाँ पे बहुत सारी मॉन्स्ट्रीज है। पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा मॉन्स्ट्रीज है और आजकल हम स्टडी जो इन पे कर रहे हैं सेंट्स पे और मॉन्स्ट्रीज पे। और ये खुदा ने एक प्रोफेटिक वर्ड एक खादमा के वसीला से हमें दिया था कि स्पेन को जो है ना पाक रूह के वसीले से खुदा ने उनको कलाम दिया कि स्पेन जो है ना उसको कहते हैं लैंड ऑफ सेंट्स। इधर बहुत ज्यादा सेंट्स हुए हैं और अक्सर जो स्पेन में रहते हैं वो इस चीज को समझते हैं कि जगह जगह इधर जो काई है, जो गलियां हैं, वो सेंट्स के नाम की है। बात अदनान ने बताई है कि वाकई स्पेन की ये खूबसूरत बात है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेंट्स जो थे आज भी उनकी यादगारी को कायम रखा गया है कि गलियों के नाम, हर चीज के नाम सेंट्स के नाम से हैं। और शायद मैं समझती हूँ इसीलिए खुदा ने इन मुल्कों को बरकत भी दी है कि इन्होंने उन असासों को संभाल के रखा है और उन चीजों की ये कदर करते हैं। हम
गए हैं, मॉन्स्ट्रीज में, कैथीड्रल्स में, बासिलिकास में हम गए हैं, और बिल्कुल। उन्होंने इतनी खूबसूरती से उन चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है, और इतना अपना असासा, इतने पैसे लगा के उन चीज़ों को ये लोगों को दिखाते हैं कि ये हमारे खजाने हैं। वहाँ पे जहाँ पे भी हम गए उन्होंने ये लिखा हुआ था कि ये ट्रेयर्स हैं हमारे मुल्क के, जिनको हमने संभाल के रखा हुआ है। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने इसीलिए शायद इन मुल्कों को बरकत भी दी है, ब्लेस भी किया हुआ है, कि ये इन चीज़ों को याद रखते हैं कि जिन लोगों ने हमारे मुल्क में खिदमत की है और खिदमत के काम को सर अंजाम दिया, वो उसको भूले नहीं है, उन चीज़ों को वो याद रखते हैं। बिल्कुल। और जो मॉन्क्स है, जो इनकी स्टडी है, इनको ज्यादातर जो डोमिनेशन जो है वो फॉलो करती है, उनमें से रोमन कैथोलिक चर्च है, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च है, एंजेलिकल चर्च है, वेस्टर्न चर्च है, लूथरन चर्च है, और ये ज्यादातर जो है ना इसकी जो है ना डोमिनेशन इनको फॉलो करती हैं जी। और इसमें जो है ना इन्होंने एक आयत जो है ना लिखी है, वो मैथ्यू 5 और 48, उसमें लिखा है, बस चाहिए कि तुम कामिल बनो जैसा तुम्हारा बाप आसमानी कामिल है। बिल्कुल, जहाँ पे भी गए हैं उन्होंने ये वर्स सामने लिखी हुई थी, और यहाँ पे ये इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं कि हम कामिल होना चाहते हैं, जैसे हमारा खुदावंद कामिल है। बिल्कुल, अपने आप को यानी परफेक्शन में हम चलना चाहते हैं, और अपने आप को सेपरेट करके अकेले जिंदगी खुदा के साथ, वो एक किस्म का अपनी रूह को जो है ना खुदा के साथ जोड़ना चाहते हैं, और जो है ना यही इनकी जिंदगी का मकसद है कि अपनी रूह को जो है ना तैयार करना आने वाले वक्त के लिए और खुदा के लिए, बादशाही के लिए। बिल्कुल, हमारी बात हो रही थी और हम बातचीत कर रहे थे, एक जो खुदावंद की खादमा जिनको हम कहते हैं, जो नन थी, और वो यही कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी को इसलिए सेपरेट किया है कि हम उसकी बादशाही के लिए हम अपनी रूह को तैयार कर रहे हैं, हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं इस बदन में रहते हुए, ताकि हम अपनी रूह को मुकम्मल तौर पे तैयार करें उसकी बादशाही के लिए। हम परफेक्शन में चलना चाहते हैं, बेशक हम परफेक्ट वैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम जितना ज्यादा एक किस्म का जिसको फॉलो करते हैं कि हमारी रूह जो है ना कामिल बने, क्योंकि कलाम में भी लिखा है कि तुम कामिल बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। बिल्कुल, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद जी बिल्कुल, और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी इसके वसीला से, और आप हमें बता सकते हैं, आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ताकि हम आपको उसका आंसर दें, और जिस किसी के किस्म के भी सवालात हैं आप उसको बताएं, ताकि हमें भी खुशी होती है जब हम किसी के सवालों के जवाब देते हैं, या उसको एक्सप्लोर करके हम भी सीखते हैं, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हम दूसरों के लिए भी हम चाहते हैं बाइसे बरकत बने, और बहुत सारी चीज़ें जो दूसरों को नहीं पता, वो जो खुदा हम पे जाहिर कर रहा है, हम चाहते हैं दूसरों को भी हम बताएं। तो खुदावंद आपको ब्लेस करे और बरकत दे। यहाँ से जहाँ इस जगह पे खुदावंद हमें लेके आया है, इस जगह पे हमें बहुत बरकत मिली है, और यहाँ से आप सबको ब्लेस करते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो और आपको बरकत। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।